नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बीपीएससी अभ्यर्थियों के री एग्जाम के मसले को लेकर उठा आंदोलन धीरे धीरे एक नया स्वरूप अख्तियार करता जा रहा है। प्रशांत किशोर के इस पूरे आंदोलन में समर्थन और भागीदारी और बाद में इंटीग्रल पार्ट हो जाने के कारण यह पूरे देश की मीडिया सुर्खियां बटोर रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि 29 तारीख से लगातार प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हैं। 29 तारीख को रात में पुलिस ने जो लाठीचार्ज की उसके कारण भी स्थिति बहुत खराब हुई। वो अविवेकपूर्ण निर्णय पुलिस या जो अधिकारी वहाँ थे उन लोगों ने लिया। डीएम का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेप रहा और इसने इस पूरे मसले को अनावश्यक रूप से तूल दे दिया। बहरहाल स्टूडेंट का ये जो पूरा मसला था, मैंने एक पहले वीडियो में आपसे बताया था कि अगर मुख्यमंत्री थोड़े से संवेदनशील होते और थोड़ा पहल करके बात कर लिए होते तो यह मसला इतना आगे नहीं बढ़ता और ये पूरे देश में, जिसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं छीछा लेकर का कारण नहीं बनता। पूरे देश में जगहसाई हो रही है। अब आप अगर इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे आंदोलन को देखिएगा तो इस पूरे आंदोलन से जो प्रमुख विपक्षी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, फिर कांग्रेस भी है, हालांकि लेफ्ट ने थोड़ा सा एक कोई आंदोलन किया था और थोड़ा पप्पू यादव भी है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूरे आंदोलन में इम्बेडेड है और जिस तरह से स्टूडेंट्स उनसे अटैच्ड या उनसे एसोसिएटेड फील करते हैं, उनसे अटैच्ड फील करते हैं, इसने राज्य में सभी दलों की नींद उड़ा दी है। और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि यह सभी विपक्षी दल को जो भूमिका निभानी थी, यह भूमिका निभाने में सर्वथा विफल रहे। इस देश में मेन मीडिया का या फिर यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे अब तो आ गए, जिसके हाथ में मोबाइल है सबके पास यूट्यूब चैनल है और सब न्यूज़ रिपोर्टर और सब कथित पत्रकार भी हैं। पिछले 2 दिनों से एक अजीब तरह की बात चलाई जा रही है मीडिया में। आप इस वीडियो को देखिएगा। Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity box. I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with me. Why should I? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? ये सवाल विपक्षों का है। आप सवाल सुन ले, नाराजगी से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ अपना कैमरा उठाइए, वहाँ बस खड़ी है, जाके उसको खींच लो फोटो। आप जैसे लोग जो ये पत्रकारिता के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, सर ये मत बोलिए प्लीज। सर इसमें कोई मोहतरमा प्रशांत किशोर से यह प्रश्न पूछ रही है कि आप अपना वैनिटी वैन दिखा दीजिए। किसी ने कहा, एक कोई यूट्यूबर है उसने चलाया कि इनका वैनिटी वैन की कीमत होती है 2 करोड़, कोई 3 करोड़, अलग अलग चैनल वाले अलग अलग रेट बता रहे हैं कि इतना कीमत है। लेकिन सवाल ये है, प्रशांत किशोर को लेकर के वैनिटी वैन को लेकर के चर्चाएं हो गई। हमारा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर 5 करोड़ के गाड़ी से आए या 20 करोड़ के गाड़ी से आए, लेकिन सवाल उनका ये है कि भाई री एग्जाम क्यों नहीं करा रहे? छात्रों के हित के लिए बात तो कर रहे हैं ना। 25 लाख का भाड़ा वाला वैनिटी वैन। सबसे पहले तो मैं इस तरह के माइंडसेट का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में कंडेम करता हूं। ये बताता है 2 चीज। पहला कि या तो वो किसी न किसी प्री कंसीव्ड नोशन से, किसी न किसी प्रायोजित कार्यक्रम, प्रायोजित मनसा से इस तरह का न्यूज दिखाए या वीडियो बनाए, या दूसरा कि जिसने भी, जो भी रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर या जो यूट्यूबर है जिसने ये बात चलाई और कहा, उसको इस विषय की समझ ही नहीं है। दुर्भाग्य यहां यह है इस देश या इस राज्य में कि अधिकांश मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग मेन मीडिया को न तो विषय की समझ है, न वो समझने की जहमत उठाता है और न ही किसी विषय को संवेदनशीलता से रखने की कोशिश करता है। एक तो अधिकांश लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कोई काम नहीं मिला तो उठाया मोबाइल, चल दिए यूट्यूब बनाने लगे, अंड का संड कुछ से कुछ बेतरतीब बोलते रहे, सनसनीखेज और इस
हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसी तरह के न्यूज कथित रूप से वायरल हो जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये मुद्दा, ये इशू क्या है, कितना महत्वपूर्ण इशू। मैं आप उससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि कितने महत्वपूर्ण इशू पर वह व्यक्ति, मैं उनका कोई सपोर्टर हूं या वो नहीं, मैं ऑब्जेक्टिवली बताना चाहता हूं। इस बात से कौन इनकार करेगा कि 2 साल से प्रशांत किशोर नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, जाड़ा गर्मी बरसात, गांव गांव घूम रहा है। कोई तो एक व्यक्ति है जो इसमें प्रयास कर रहा है। कोई उसको बी टीम बोलता है, कोई उसको सी टीम बोलता है, कोई फ्रॉड कुमार बोलता है, कोई बोलता है प्रशांत कुमार पांडे। ये सभी कुंठित मानसिकता के द्योतक है। इस सर्द रात में किसी नेता को औकात, हिम्मत हो रहा है कि जाके जरा बैठ के देखिए ना, गांधी मैदान में, खुले आसमान में शाम को 6 से 9 खाली बैठ करके देखिए ना। इस महिला पत्रकार और यूट्यूबर को यह भी बात नहीं समझ में आई कि कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो सुबह में शौच तो करेगा, या किसी भी समय वो यूरिनेट तो करेगा, यूरिनल तो जाएगा, तो वो कहां जाएगा? गांधी मैदान के आसपास जो बने हुए शौचालय, उसकी स्थिति आप देख लीजिए। ये लोग नॉनसेंस, नॉन सीरियस और इनसेंसिबल रिपोर्टर्स ने पूरे इशू को माखौल बना दिया। और जिस तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट, मुझको तो आश्चर्य लगता है। ये यूट्यूब चैनल, ये न्यूज चैनल, इस पर स्टूडियो में बहस चला रहा है। शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति एक नोबल काउज के लिए अगर खड़ा हुआ है, और उन्होंने सही कहा है कि इस स्थिति को बदलने के लिए कोई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश व्यक्ति नहीं आएगा, इसी समाज के स्टेक होल्डर को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बहस का, बातचीत का मुद्दा यह नहीं है कि वो प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन कितना लाख का है, कितना करोड़ का है। दिस इज शेयर नॉनसेंस। मुद्दा यह है कि जिस विषय को लेकर वो व्यक्ति खड़ा है, और इस राज्य का मुख्यमंत्री कितना इनसेंसिबल, इनसेंसिटिव है कि उनको 5 मिनट का वक्त नहीं मिला इन लोगों से बात करने के लिए। और वो तब जब वो खुद एक स्टूडेंट एजिटेशन के उपज है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इस मसले को मिसहैंडल किया गया, और जो रियल सीएम है, मैंने कई बार कहा रियल सीएम, ये तो रियल सीएम है ही नहीं। रियल सीएम तो बैठता सीएम हाउस में, ये तो रियल सीएम है। रील के आगे ये सीएम है और रियल सीएम बैक में है। और ये जो ब्यूरोक्रेट, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की कॉटरी है, ये नीतीश कुमार को और इस राज्य को रसातल में पहुंचा के छोड़ेगा। धीरे धीरे यह आंदोलन अगर व्यापक होता गया तो इसके 2 परिणाम होंगे। पहला, ये जितने विपक्षी दल हैं जिन्होंने अपने संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक जिम्मेवारियों से विमुख होकर और तटस्थ रहने या लिप सर्विस सिर्फ देने की काम की है, वो धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे। और दूसरा कि अगर राज्य की जनता, खासकर स्टूडेंट, फिर से 74 वाले आंदोलन का अलख जगा दिया, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सिर्फ सरकार का नहीं, सिर्फ सत्ता का नहीं, व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।